प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक है हिंदी वसंत भाग 2, उसके अंतर्गत पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है अध्ययन के दौरान इसका संदर्भ क्या होगा, प्रसंग कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या है, इसको जो है मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसे भली भांति समझ सकें और अपनी कॉपी में नोट कर सकें और इससे कुछ सीख ले सकें। ये भी है। ठीक है, तो इस जो कविता है, जो इसका शीर्षक रखा गया है, कवि ने जो रखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पंछी स्वतंत्र, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र और गगन का अर्थ होता है आकाश, यानी पक्षी कहते हैं कि हम जो है स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले हैं। ठीक है, और इनका जो इस कविता को जिसने लिखा है, अर्थात इसकी जो कवि है, इसके रचनाकार जो है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने से पहले जो है मैं संक्षिप्त रूप में कवि परिचय दूंगा, अर्थात कवि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका जन्म, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं क्या थी। ठीक है, तो शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म जो है 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, और अगर कहा जाए गांव का नाम तो मुंगेरपुर नामक गांव में हुआ था। यानी 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसके कारण इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान बनाया, वो है सांसों का हिसाब। इनकी कविता संग्रह है, इनकी प्रमुख कविताएं हैं सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार। ठीक है, यानी सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और ये जो है हिंदी साहित्य जगत में, जो हिंदी साहित्य जगत में जो इन्होंने सेवा की, जो अविस्मरणीय है, उसके साथ साथ ही ये एक जो है शिक्षाविद भी थे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य क्षेत्र में या हिंदी साहित्य जगत में सेवा करने के कारण इन्होंने कुछ अविस्मरणीय योगदान दिया, जिसके कारण जो है इन्हें 2 पुरस्कार भी दिए गए, जो साहित्य जगत में बहुत ही मायने रखता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, जिसमें पद्म भूषण और पद्मश्री, ये दोनों पुरस्कार इनको दिया गया। और अंतोगत्वा सन 2002 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका देहांत हो गया, ये स्वर्गवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। तो ये था कवि परिचय के अंतर्गत कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो है जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं और जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसके संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की। अब जो है हमारा जो उद्देश्य है, जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं, जो 8 लाइन की पंक्तियां हैं, इसके बारे में जो है इसका संदर्भ से, प्रसंग से इसकी व्याख्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। इसको प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको इसका संदर्भ लिखना है। हालांकि पिछली कक्षा में आपने लिखा होगा, लेकिन पुनः मैं यहाँ पे जो है आपको स्मरण दिलाता हूँ, तो ध्यान में दिलाऊंगा कि संदर्भ में आपको लिखना क्या है। यानी मुख्य रूप से 3 चीजें आपको यहाँ लिखनी है। पहला तो इसका संदर्भ, इस कविता का संदर्भ क्या होगा। ठीक है, दूसरा इसका प्रसंग क्या होगा, और तीसरा और अंतिम है इसकी व्याख्या। ठीक है, ये व्याख्या आपको इसमें लिखना है। तो संदर्भ के अंतर्गत ये लिखा जाता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस पाठ्य पुस्तक से, यानी आपकी किस पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, इसके रचनाकार कौन है, इसके शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है, यानी पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, शीर्षक और कवि के बारे में लिखा जाता है, इसके रचयिता, ऐसे कवि कौन है। तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के
शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि या इसके रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, अब ये संदर्भ हो गया। इसके बाद से अगली बारी जब आती है प्रसंग की, तो प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो इन पंक्तियों में मुख्य रूप से कहा गया है, मुख्य रूप से मूल रूप से इन पंक्तियों में किसके संदर्भ में किसके बारे में कहा गया उसको हम एक लाइन में लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रसंग जैसे देखिए ये क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है पक्षियों की भावनाओं को, पंछियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि पक्षी जो है स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करना चाहते हैं, वह जो है कैद रहना पसंद नहीं है, उन्हें परतंत्रता पसंद नहीं है, उन्हें गुलामी पसंद नहीं है, वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं, वो खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं। तो संदर्भ भी हम प्रसंग भी हम तो इसी रूप में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि पंछी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद या कैद रहना उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या लिखिए, लाइन बाय लाइन में पढ़ रहा हूं और इसकी व्याख्या आपको करते जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। भावा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध, यहाँ एक शब्द आया पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध का अर्थ क्या होता है, पिंजरे में बंद या पिंजरे में बंधा हुआ। तो पिंजरे में बांधेंगे क्या, पिंजरे में जो बंद कैद जो हो उसको हम कहेंगे पिंजरबद्ध। ठीक, न गा पाएंगे कनक तीलियों। कनक का अर्थ होता है सोना, तीलियों जैसे पिंजरा भले ही सोने की तिल्लियों से बना हो, ठीक है, फिर भी उनको मंजूर नहीं है उसमें कैद रहना, से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त। पंख का अर्थ जानते हैं, पंख काठिन्य निवारण के अंतर्गत मैंने यहाँ से लिख दिया है पिंजरे में बंद, पुलकित का प्रसन्न चित्त। कटुक का अर्थ होता है कड़वी और निमोरी का अर्थ होता है नीम की छोटी फली जो होती है, जो कड़वी लगती है। अब देखिए स्वभाव, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि पक्षियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी कविता के माध्यम से पक्षियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, उन्मुक्त का अर्थ होगा स्वतंत्र, स्वतंत्र, और गगन आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। और जब हमें पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा तो हम उसमें खुशी के गीत कहाँ गाएंगे, नहीं गा पाएंगे, तब तो हम परतंत्र हो गए। हमारी खुशी तभी है, हम खुशी के गीत तभी गाएंगे जब हम स्वतंत्र हैं, आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करें। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कवि जो है पक्षियों की भावना को व्यक्त करते हुए आगे लिखते हैं कि जो हमारे पुलकित पंख, कनक तीलियों, जो हमारा पिंजरा है वो कनक का होता है सोना, सोने की तीलियों से तार से भी बंधा हो और उसमें हमें कैद कर दिया जाए और हम जो है अगर उसमें उड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो प्रसन्न चित्त जो पंख हैं, जो आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं, वो क्या है, वो टूट जाएंगे, वो टकरा कर टूट जाएंगे और हमारी इच्छा क्या होगी, टूट जाएगी, धूमिल हो जाएगी। तो हमें आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करना है, न कि सोने के पिंजरे में कैद रह के हम अपना पंख फड़फड़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब दूसरा जो है, अब उनकी इच्छा क्या है आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले। कभी कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल, और बहता हुआ जल पीने का मतलब क्या है, अर्थात नदी और झरनों का जल जो निरंतर जो है प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, और ये तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हैं। इस पिंजरे में जब हम कैद रहेंगे तो कहाँ हमें जो है ये नदियों और झरनों का जल मिल पाएगा, बहता हुआ जल हमें कहाँ मिलेगा। ये तभी संभव है जब हम स्वतंत्र रहें, उन्मुक्त रहें। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और यदि हमें इसी तरह पिंजरे में कैद करके रखा जाए तो हम भूख और प्यास से अपना प्राण त्याग देंगे। ठीक है,
कहीं भली है कटुक निमोरी। अब यहाँ तुलना कर रहे हैं, वो पक्षी कह रहे हैं कहीं भली यानी अच्छी है, कहीं भली है कटुक निमोरी। देखिए यहाँ पे कटुक का मैंने लिखा, अब कड़वी निमोरी बात होता है, जो नीम की फली होती है वो बहुत कड़वी होती है, ठीक है। कहीं भली है कटुक निमोरी। और पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहकर हमें नीम की कड़वी फली खाना मंजूर है, वो अच्छा है, वो हमारे लिए स्वादिष्ट है, लेकिन कनक कटोरी की मैदा से, लेकिन जब हम पिंजरे में कैद रहकर सोने की कटोरी में अगर हमें मैदा भी मिले, मैदे से बने हुए विशेष पकवान भी हमें मिल जाते हैं और हम कैद हैं, ठीक है, तो हमें वो मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है हम स्वतंत्र हैं, भले ही हमें कड़वी निगोरी खाने को मिले, ठीक है। तो ये हुआ चारों पंक्तियों का अर्थ, और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इसके अगले भाग में अगली चार पंक्तियों को जो है मैं संदर्भ प्रसंग से उसकी व्याख्या करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।